welcome back to my channel. So we have started our chapter cosets and we have discussed in two videos some examples and theorems. So this is the third video on cosets and in this we will complete the exercise first. So देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है relation of congruence modulo of a subgroup in G. अगर H एक subgroup है G का, A और B कोई elements है G के and A is congruent to B modulo H, ये चीज़ हमने नंबर थ्योरी में पढ़ी थी. If and only if, इसका मतलब आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा था. कंडीशन क्या है कि ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाए, एच के अंदर बिलोंग कर जाए, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो. द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो फॉर सबग्रुप एच इन जी इज डिफाइंड बाय, जो रिलेशन है वो इस टाइप से डिफाइंड होता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एच इफ ए बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग करता है. इफ एंड ओनली इफ, ये आपको कंडीशन गिवन है, ये वाली चीज इसके इक्वल होता है, ये वाली चीज इसके इक्वल होती है. ठीक है, हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है. देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1, रिफ्लेक्सिव. उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि H एक सबग्रुप है G के अंदर. लेट H इज अ सबग्रुप इन G, किस टाइप से कि A B इनवर्स कहाँ जाएगा, H के अंदर जाएगा. अब हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस, तो फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए ए इनवर्स एच के अंदर जाएगा क्योंकि एच सब ग्रुप है, तो अगर एक एलिमेंट ए एच के अंदर बिलोंग करे तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. मींस ए इनवर्स क्या है, ई आइडेंटिटी एच के अंदर बिलोंग करती है, आइडेंटिटी को आप लिख सकते हैं ए इनटू ए इनवर्स. फर्दर इस चीज को आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच. देखिए फर्स्ट इसको ए बी इनवर्स अगर एच से बिलोंग कर जाए तो ए बी, अब यहाँ पे ए बी ए है और बी जो है वो ए है, सो मींस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच, thus द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए देखिए हम यहाँ पे प्रूफ क्या करना होता है बेसिकली, अगर ए कॉन्ग्रुएंट, ये आपको प्रूफ करना है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एच के, देन बी शुड आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच. तो देखिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि ए बी इनवर्स हमारे पास एच का कोई एलिमेंट है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एच. ये तो आपको गिवन है कि ये कंडीशन कब होल्ड होगी, जब ये चीज होल्ड होगी. फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स की चाहिए जगह चाहिए हमें बी ए, हम इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर ए बी इनवर्स एच के अंदर है तो इसका इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब इसको ओपन अप करें तो आ जाएगा बी ए इनवर्स एच के अंदर बिलोंग करेगा. अगर ये एच के अंदर बिलोंग करे तो इसको हम रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच. तो यहाँ से कंडीशन क्या हो गया, हमने लेके चला कि ए बी की कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से बी ए की कॉन्ग्रुएंट आ गया, thus द रिलेशन इज सिमेट्रिक. thus द रिलेशन इज सिमेट्रिक. नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूफ करना है हमें, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एच के और बी कॉन्ग्रुएंट है सी मॉडुलो एच के, ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी मॉडुलो एच के. ये चीज हमें प्रूफ करनी है, बिल्कुल ही सिंपल है. देखिए ए बी इनवर्स हमारे पास एक एच का एलिमेंट है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, एच का. इस चीज से हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी इनवर्स किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है. इन दोनों की प्रोडक्ट भी एच में जाएगी क्योंकि एच एक सबग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. मींस ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स ये भी जाएगा एच में. बी इनवर्स से बी इनवर्स कैसे, ए सी इनवर्स कहाँ चला गया, एच में. अगर ऐसा एलिमेंट एच में चला गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एच. thus द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. तो यहाँ से क्या हो गया, रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया. तीनों कंडीशन से हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस. फ्रॉम थ्री केसेस रिलेशन इज इक्विवेलेंट. नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आता है इसके बेस पे. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7.
if A bracket is a equivalence class corresponding to any element A belong to G। so आपको equivalence class given, equivalence class की definition क्या कहती है, इसका मीनिंग क्या है, x एक एलिमेंट G के अंदर होगा such that x कॉन्करेंट हो जाएगा A मॉडल टू H। आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस क्लास HA के इक्वल होगी। प्रूफ करने के लिए हम क्या शो कर देंगे, इसका एक एलिमेंट इसका सबसेट हो जाएगा, एक एलिमेंट इसका उठाएंगे और शो कर देंगे कि जो इक्विवेलेंस क्लास है वो सबसेट है HA का। सिमिलरली HA में से उठाएंगे तो हम शो कर देंगे कि उसका एक एलिमेंट A का सबसेट है। फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं T be any arbitrary element from HA। T कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है HA के अंदर, ठीक है। अगर T HA के अंदर हमारे पास यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। से आ जाएगा T A इनवर्स, क्या आ जाएगा H A A इनवर्स। से यहाँ से क्या आ जाएगा T A इनवर्स बिलोंग कर जाएगा H इनटू आइडेंटिटी, मींस T A इनवर्स बिलोंग कर गया H के अंदर। अगर कुछ इस टाइप के एलिमेंट बिलोंग कर H के अंदर तो हम यहाँ से रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि T इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो H। हमने शो किया था अभी डेफिनेशन जो हमने रीड की थी कि कॉन्ग्रुएंस और जो हमारे पास सब ग्रुप से इनमें रिलेशन क्या होता है। सही आ गया। अब यहाँ से ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब जो x एलिमेंट है वो G का था, अब T सेटिस्फाई कर रहा है, तो फ्रॉम हियर T बिलोंग कर जाएगा इस इक्विवेलेंस क्लास में, क्योंकि जो है बेसिकली इस इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और T हमारे पास HA का एलिमेंट है, सो यहाँ से हमारे पास T बिलोंग कर गया A के अंदर। सो हमने प्रूफ क्या किया, हमने लेके चला कि T एक HA का एलिमेंट है और फिर हमने शो कर दिया कि T बिलोंग कर गया इक्विवेलेंस क्लास में। यहाँ से क्या हो गया, HA सबसेट हो गया इक्विवेलेंस क्लास में। अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं Z जो कि इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करे। Z इज इक्वल टू लेट Z बी एनी एलिमेंट फ्रॉम इक्विवेलेंस क्लास A। तो Z किस टाइप का होगा, Z इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो H। इस टाइप से है तो हम क्या लिख सकते हैं कि Z A इनवर्स कहाँ जाएगा H में। अभी हमने रिलेशन देखा था, दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z A इनवर्स A H A। तो यहाँ से क्या आ गया, A इनवर्स A इज आइडेंटिटी, Z इनटू E इज Z, Z बिलोंग कर गया H में। Z था किसका एलिमेंट, Z था हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट। हमने शो कर दिया कि Z HA में बिलोंग कर गया। यहाँ से क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास सबसेट होगी हमारे पास HA के। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको नाम दे देते हैं 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, HA इक्वल होगा इक्विवेलेंस क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, काफी बार क्वेश्चन आया, लैग्रेंजे थ्योरम। लैग्रेंजे थ्योरम क्या कहती है, जो ऑर्डर होता है वो सब ग्रुप का किसी भी फाइनाइट ग्रुप में वो डिवाइड करता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रूफ देखिए इसका, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ G। ऑर्डर ऑफ G हमने माना n, ऑर्डर ऑफ H हमने माना m। हमें क्या शो करना है कि m डिवाइड करेगा n को, ये चीज हमें शो करनी। हम लेट कर लेते हैं H के अंदर एलिमेंट्स हैं H1 H2 अप टू सो ऑन H के एलिमेंट्स हैं, हमने लेट कर लिया। HM लेट करते हैं, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं HM एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हम कोसेट्स बना रहे हैं। कोसेट्स कैसे बना रहे हैं, हम एलिमेंट्स ले रहे हैं G के एलिमेंट्स हमने ले लिया A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। देखिए फॉर A1 जो G के अंदर बिलोंग करेगा, HA1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, H1A H1A1 H2A1 H3A1 up to so on HMA1। For A2 belong to G, HA2 क्या होगा, राइट कोसेट्स H2 H1 फर्स्ट H1A2 H2A2 H3A2 HMA2। रिपीट करते जाएंगे हम सच दैट फॉर AK बिलोंग टू G, AK जो है वो G को बिलोंग कर रहा है, सो HAK क्या आ जाएगा हमारे पास, H1AK H2AK
HMAK. These cosets, आप एक लाइन लिखेंगे, these cosets consists of m distinct elements. इनके अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं हर एक कोसेट के अंदर, m distinct elements, and all right cosets are disjoint. सारे right coset disjoint है क्योंकि जो इनके अंदर एलिमेंट है वो अलग अलग है सब. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टिंक्ट जी को इन सभी कोसेट्स की यूनियन लिख सकते हैं. हमने एक थ्योरम की थी, क्या आ जाएगा? H यूनियन HA1 यूनियन HA2 HAK. इस टाइप से हमने यूनियन में लिख दिया इन सभी कोसेट्स को. अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए जो G है हमारे पास दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देखिए यूनियन है हमारे पास, तो यहाँ पे टोटल नंबर G के अंदर क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G. यहाँ से देखिए हमारे पास इस टाइप से हमने लिख लिया. आप जो H है ना वो H किसी में इंक्लूड हो जाएगा, तो H भी आप मेंशन ना कीजिए, ठीक है. सो यहाँ पे हम बात करते हैं G के अंदर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G किसके इक्वल होगा? क्योंकि डिस्टिंक्ट है, कुछ भी कॉमन नहीं है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके इंटरसेक्शन 5 है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1 प्लस number of elements in HA2 up to so on plus number of elements in HAK. अभी एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ से आप लिखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं? m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है. हर एक रो के अंदर m एलिमेंट्स है और कितने ही कॉलम्स हैं? k कॉलम्स है, तो m इंटू k. और नंबर ऑफ एलिमेंट G के अंदर कितने एलिमेंट है? जितना उसका ऑर्डर है n. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? k इज इक्वल टू n बाय m. यहाँ से प्रूव हो गया कि हमें शो करना था कि m n को डिवाइड करता है, तो मींस ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है n को. फर्दर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो k है ये इंडेक्स है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n अपॉन इंडेक्स, क्योंकि k जो है हमारे पास इंडेक्स है h का G के अंदर. इसको आप k को फर्दर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n किसका ऑर्डर था? G का, अपॉन ऑर्डर ऑफ h. ये हमने प्रूव कर दिया. ये इंडेक्स है h का इन G के. छोटी सी थ्योरम थी, लैग्रेंज थ्योरम, एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछी जाएगी. नेक्स्ट वी हैव थ्योरम ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप. लास्ट आर्टिकल में लैग्रेंज थ्योरम में हमने पढ़ा था कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. यहाँ पे हमें शो करना है कि फाइनाइट ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइजर होगा ग्रुप का. तो आप हम लेट कर लेते हैं G एक फाइनाइट ग्रुप है. लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n and A be any element of G of order m. So यहाँ पे हमारे पास हमने लेट किया एंड ए जो हमारे पास एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमने ले लिया 10. हमने यहाँ पे लेट किया H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. H सब ग्रुप है G का, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? a की पावर -3, a की पावर -2, a की पावर -1, a अप टू सो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि इसके अंदर m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सो इस प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा इसका. तो देखिए वी शैल प्रूव दैट H contains m distinct elements. अगर हमें लैग्रेंज थ्योरम लगाना तो लैग्रेंज थ्योरम में H के अंदर m distinct एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी हम शो करेंगे कि m distinct एलिमेंट है. तो लेट कर लेते हैं m distinct एलिमेंट नहीं है, कुछ एलिमेंट सेम है. सपोज a की पावर r हमारे पास a की पावर s के इक्वल है, और m जो ये r है ये हमारे पास लाई कर रहा है 1 से लेके m तक, एंड s भी हमारे पास लाई कर रहा है 1 से लेके m तक. तो यहाँ से a की पावर s, a की पावर r, a की पावर -s, a की पावर s, a की पावर -s. तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर r - s आइडेंटिटी के.
लेकिन जो r माइनस एस है वो m के अंदर ही लाई करेगा, मीन्स m से छोटा ही होगा। सो जो a की पावर r माइनस एस है हमारे पास, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पे m जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है h के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको h डिफाइन नहीं किया, h जो है वो इस टाइप से डिफाइंड है, a स्क्वायर a की पावर m इज इक्वल टू p। यहाँ पे जो m है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी पावर आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे एक r माइनस एस ही मिल गया। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि m से छोटा मिल गया हमें, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हेंस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, g के अंदर यही एलिमेंट्स है a स्क्वायर a की पावर m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं g के अंदर। ना हम एक लेट कर लेते हैं एलिमेंट l जो है वो ग्रेटर देन m है, हम लेट कर a की पावर l। डिवीजन एल्गोरिथम से l को हम लिख सकते हैं m क्यू प्लस सम r। जो हमारे पास r है रिमाइंडर है वो छोटा होगा m से, क्योंकि m से इसको डिवाइड कर रहे हैं और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर m क्यू, a की पावर r, a की पावर m क्यू, इसको लिख सकते हैं a की पावर m की पावर क्यू डॉट a की पावर r। a की पावर m आइडेंटिटी है तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी की पावर क्यू डॉट a की पावर r मीन्स a की पावर r। अब a की पावर l a की पावर r की इक्वल आ रहा है, और जो r है वो 0 से m के बीच में है, इसका मतलब ये इन्हीं m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट al है। सो al is one of the element from H। अब यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास H सब ग्रुप बन चुका है। H सब ग्रुप है जिसके अंदर m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय लैग्रेंज थ्योरम, बाय लैग्रेंज थ्योरम order of H will divide order of group। so order of H यहाँ से हमारे पास डिवाइड करेगा order of group को, तो यहाँ से m डिवाइजर बन जाएगा n का, m डिवाइजर है n का। जो m है वो हमने किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर माना था, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का प्रूफ किया, हम और एलिमेंट्स के लिए प्रूफ कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट को ऑर्डर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 8। इफ H इज अ सबसेट ऑफ K, एंड ये दो सब ग्रुप्स हैं जो G के अंदर डिफाइंड है। हमें ये शो करना है कि इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ K इन G एंड K इन H। तो देखिए हम लेके चलते हैं इंडेक्स ऑफ H इन G, तो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। हमने पढ़ा था ना K लैग्रेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग K इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, और K क्या था, इंडेक्स था H का G के अंदर। तो ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको K से डिवाइड, K से मल्टीप्लाई, क्योंकि K सब ग्रुप है G का, तो ये मेरे पास बन जाएगा इंडेक्स ऑफ G इन K, मींस K का G के अंदर तो पहले G लिखा जाएगा फिर K, एंड यहाँ से हमारे पास H है डिवाइड में। जो H है वो सबसेट है K का, मींस एक ग्रुप है G, उसके अंदर H और K दो सब ग्रुप है, ये K है और इसके अंदर एक H है, ये दो सब ग्रुप्स और K के अंदर भी H है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ K। सो यहाँ से ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ K, क्योंकि ये एक सब ग्रुप है K का, दोनों सब ग्रुप्स ही हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इंडेक्स ऑफ H इन K। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी। So by this, your first exercise is completed. In the next video, we'll discuss